कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, रसूल की मोहब्बत है सीनों में हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहूँगी कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे ऐसी तूफान बनकर उठेंगे। तो उन बी टीम कहने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वही ओवैसी है जो मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो हिजाब बैन पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो वक्फ बिल पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो एनआरसी पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो बुलडोजर राज पर आवाज उठाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेरों के कबीलों के आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। गैरत को जगाता है पैगाम ओवैसी का, गैरत को जगाता है पैगाम ओवैसी का, दुश्मन का गुरूर अब हम तोड़ने वाले हैं। आज मैं आपके सामने एक अहम मकसद लेकर खड़ी हूँ। ये मामला सिर्फ आज का नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल का है, हमारे इत्तेहाद का है, हमारे वजूद का है, हमारी आवाज का है और हमारे हक का है। आज हमें अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। अरे पत्तियां रोज गिरा जाती जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। क्या कभी किसी नेता से कॉलर पकड़ के पूछने की हिम्मत की है कि घरों पर बुलडोजर चल रहा था, तू क्या कर रहा था? कि बेटियों का हिजाब खींचा जा रहा था, तू क्या कर रहा था? जब सवाल पूछना होता है तो सभी के जुबान पर ताले लग जाते हैं। शायद इसी वजह से 70 साल बाद भी आज एक रहबर नहीं है। जब किसी नेता की जरूरत होती है वो उस समय गायब हो जाते हैं जब बेटियों का हिजाब खींचा जाता है, जब घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो उन जुल्म करने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, रसूल की मोहब्बत है सीनों में हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज जब हमें एक रहनुमा मिले हैं तो हम उन्हीं को बी टीम कहने लगे, जिनका नाम ओवैसी साहब है। एक रहनुमा के उससे मिले हैं तो हम उन्हीं को बी टीम कहने लगे। तो उन बी टीम कहने वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ, ये वही ओवैसी है जो मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो हिजाब बैन पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो वक्फ बिल पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो एनआरसी पर आवाज उठाई, ये वही ओवैसी है जो बुलडोजर राज पर आवाज उठाई। जब हर मसले पर आवाज ओवैसी साहब उठाते तो वोट भी उन्हीं को देना चाहिए। बी टीम कहने वाले, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो एनसीपी कांग्रेस पार्टी का नेता हमारा वोट लेकर बीजेपी में चला जाता है वो क्या कहलाता है?
जो बीजेपी का एनसीपी में चला है वो क्या कहलाता है, जो कांग्रेस से एनसीपी में चला है वो क्या कहलाता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि इंडिया अलायंस को हम वोट दे और वो हमारा वोट लेकर के बीजेपी में नहीं जाए, इस बात की क्या गारंटी है। ये सब के सब एक सिक्के के दो रूप है। मैं पूछना चाहती हूँ, बाइकल्ला से हमें मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? जवाब दो। हिजाब बैन पर आवाज क्यों नहीं उठाई? जवाब दो। वक्फ बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो वॉकआउट क्यों किया? जवाब दो। बुलडोजर राज पर आवाज क्यों नहीं उठाई? जवाब दो। बाबरी मस्जिद जब शहीद होने पर किसे फक्र महसूस हुआ? जवाब दो। हमारे रसूल के बारे में बकवास की जा रही थी, एफआईआर के बावजूद भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? जवाब दो। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत है मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी तो और आज भी है। मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ प्यारे हैं जो लाडली बहन की स्कीमें चला रहे हैं, लाडली बहनों के नाम पर 1500 3000 देने की बात कर रहे हैं। वो कहाँ थे जब लाडली बहनों के हिजाब पर पाबंदियां लगाई जा रही थी? वो कहाँ थे जब लाडली बहनों के शौहर, वालिद, भाइयों की मॉब लिंचिंग की जा रही थी? वो कहाँ थे जब एनआरसी के टाइम लाडली बहनों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही थी? वो कहाँ थे? वो कहाँ थे जब लाडली बहन के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाने वालों के स्वागत किया जा रहा था? वो कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? आज जब हमें रहनुमा मिले हैं तो हम उन्हीं को बी टीम कह रहे हैं। जब हमारे बीच से कोई पार्लियामेंट असेंबली में नहीं जाएंगे तो हमारी आवाज़ के लिए, हमारे हक के लिए कौन कहेगा? अब वक्त आ गया है बदलाव का। हमें अपने बीच से हमारा रहनुमा चुनना होगा। बाइकल्ला से फैयाज अहमद साहब को हमें जिताकर पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए भेजना होगा। क्या बाइकल्ला की आवाम तैयार है? आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से कहो, क्या बाइकल्ला की आवाम तैयार है? क्या बाइकल्ला की आवाम तैयार है? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कितनी उंगली है? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से कहो, ये कितनी उंगली है? बस ये याद रखना, 20 तारीख के रोज हमें 5 नंबर पर बटन दबाकर, जिस पे पतंग का निशान होगा, उसको दबाकर हमें फैयाज अहमद साहब को वोट देकर हमें पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करने के लिए भेजना होगा। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। कि लहरों को खामोश देख, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे ऐसी तूफान बनकर उठेंगे। बस अभी 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में अकबर साहब आने वाले, हमारे बब्बर शेर। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।